आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए बहुत अहम टॉपिक लाया हूँ राह फलाह के एक नए एपिसोड के साथ। इस टॉपिक को बेसिकली मैंने सोचा कि ये बड़ा अहम टॉपिक है, यानी नफ्सियाती मसाइल का बच्चों में पाया जाना। ये टॉपिक है नफ्सियाती मसाइल का बच्चों में पाया जाना। ये वजूहात बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो हमारे माशरे में हमें ऐसे बच्चे भी दिखाई देते हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्राइव होते हैं, जैसे स्ट्रीट चिल्ड्रन, गलियों में जो कूड़ा कचरा उठाने वाले मासूम बच्चे हैं, उनको जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में लगा दिया जाता है। और पेरेंट्स भी कुछ इन्वॉल्व होते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में, जो अपने बच्चों से जो है वो बेसिकली पैसे मंगवाते हैं, कहते हैं कि बाहर से जाके भीख मांग के लाओ, इस तरह की हरकतें करवाते हैं। तो बेसिकली ये टॉपिक बहुत अहम था, तो मैंने सोचा कि इस पे हम डिस्कस करें। तो ऐसे बच्चे जिनको इतनी छोटी उम्रों में उनके जो वालिदैन होते हैं वो इस तरह के कामों में लगवा देते हैं, तो वो लाजमियात नफ्सियाती प्रॉब्लम का शिकार तो होंगे, और नफ्सियाती मसले हमारे माशरे में बढ़ते से जा रहे हैं। और एक छोटी सी मिसाल यहाँ पर मैं ये भी दूँगा कि ऐसा नहीं है कि यही बच्चे नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं, बल्कि हमारे माशरे में स्कूल गोइंग चिल्ड्रन भी जो है वो ऐसे मसाइल का शिकार हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दूं कि एक बच्चा जो है वो उसको जो है 50 रुपीज़ पेरेंट्स जो है वो पॉकेट मनी देते हैं, वो जाके जो है वो रिसेस में, ब्रेक में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें ख़रीदता है। और एक बच्चा जो है वो उसको उसके पेरेंट्स जो है वो नहीं दे पाते, तो वो जब वहाँ पे जाता है और दूसरे बच्चों को देखता है कि इनके पास तो जो है वो पैसे हैं और मुझे तो पैसे भी कम मिले हैं, और कम मिलते हैं और मिलते भी नहीं हैं, अक्सर पॉकेट मनी भी पेरेंट्स नहीं देते, तो ऐसे बच्चे भी हमारे माशरे में नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो सकते हैं। तो लिहाजा ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो किसी तरह से भी अपने बच्चों की ज़रूरियात सबसे पहले जो है वो पूरी करें। द पेरेंट्स शुड गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू देयर चिल्ड्रन rather than giving what may call it other thing like basically मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को पहली फोकियत देनी चाहिए, उनको पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए कि उनकी ज़रूरियात किस तरह से पूरी की जाए। तो बेसिकली मैं इस टॉपिक को जो है वो आपके लिए इसलिए लाया कि ये भी एलिमेंट हैं जो कि बच्चों में बढ़ते से जा रहे हैं, और बच्चे नफ्सियाती मसाइल का दिन ब दिन शिकार होते जा रहे हैं। उनकी ज़रूरियात का पूरा ना होना, अक्सर ऐसा भी होता है कि दूसरे बच्चे अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं और आपका बच्चा कपड़े अच्छे नहीं पहना हुआ होता, तो वो डिप्राइव होता है, महरूम होता है और एहसास कमतरी की तरफ चला जाता है, यानी इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। और दूसरे जो बच्चे होते हैं वो अगर बहुत ज़्यादा बेसिकली मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बहुत महंगी किस्म की एक्सपेंसिव चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, रिस्ट वॉच हो गई, जैसे कि महंगी कोई बच्चा पहन के आता है तो दूसरा बच्चा देखता है, फिर वो जाके अपने वालिदैन से कहता है कि मुझे भी ऐसी चाहिए, और फिर अगर उसको घर से जो है वो सही जवाब नहीं मिलता कि भाई हम नहीं दिलवा सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे भी नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो सकते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले बच्चों की तमाम ज़रूरियात को पूरा करना वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है। मेरा मतलब है कि जायज़ ज़रूरियात, ये जायज़ ज़रूरियात में ही आती हैं। तो बेसिकली कोशिश ये करें कि ख़ुद अपने लिए कुछ ना करें, लेकिन अपने बच्चों को उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए, ताकि बच्चा माशरे में जो है वो बेसिकली ये माशरा बनेगा किससे? हमारा माशरा डिपेंडेंट किस पे है? नौजवानों पे, आने वाली नस्ल पे। तो बेसिकली मेरी ये वीडियो थी और ये मेरा मैसेज था उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, और अगर उनके बच्चे एहसास महरूमी का शिकार हो रहे हैं तो इसका मतलब है वो एहसास महरूमी का शिकार नहीं हो रहे, बल्कि वो नफ्सियाती मसाइल की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये चीज़ें जो है वो जितनी जल्दी अगर हम इस वक्त काबू पा लें उस पर तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना बाद में वी आर गोइंग टू बी व्हाट मे कॉल इट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो हमें जो है वो सोचना चाहिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। इसके साथ आसिफ हसन इजाज़त चाहेगा राह फलाह की इस एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।